बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब व्यूअर्स? वेलकम टू माय चैनल फूड वैली। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े का लजानिया, जो बहुत मज़े का बनता है। तो आइए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये कैसे बनेगा। तो सबसे पहले व्यूअर्स, ये मैंने लजानिया शीट्स ली हैं, इनको हम बॉइल्ड करेंगे सेम उसी तरह जैसे हम मैक्रोनी को बॉइल्ड करते हैं। ये इजीली मिल जाती हैं। तो ये देखें, मैंने पानी बॉयल होने के लिए रखा हुआ है। जैसे ही पानी के अंदर बॉयल आएगा तो हम अपनी ये शीट्स एक एक करके इसके अंदर डालेंगे। तो ये देखें, पानी उबलना शुरू हो चुका है। इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल भी डाला हुआ है। तो ये अब मैं शीट्स इसके अंदर डाल रही हूँ और अब हम इनको बॉयल करेंगे। ये फर्स्ट स्टेप है लजानिया का। आप एक एक चीज़ ज़रूर पूरी देखिएगा, फिर ही आपकी रेसिपी अच्छी बनेगी। कोई भी चीज़ स्किप मत कीजिएगा। तो ये देखें, 20 मिनट के बाद हमारी शीट्स कितनी अच्छी बॉइल्ड हो चुकी हैं। अब हम इनको ड्रेन कर लेंगे उसी तरह जैसे मैक्रोनी को करते हैं। हम बॉइल करने के बाद ठंडा पानी डालते हैं। अब हम इसकी फिलिंग रेडी करेंगे। फिलिंग रेडी करने के लिए ये ½ kg मैंने चिकन का कीमा लिया है और एक चॉप्ड प्याज ली है। तो व्यूअर्स, ये 2 टेबलस्पून टमाटो केचप है और ये टमाटो पेस्ट है, ये मैंने खुद बनाया है। इसकी रेसिपी भी बहुत जल्द अपलोड करूँगी। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, 1 पिंच साल्ट है और ½ टीस्पून ब्लैक पेपर है, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। तो आइए इसको बनाना हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने फ्राई पैन के अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है और इसके अंदर सबसे पहले हम अपने अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसको 1 से 2 मिनट के लिए सौते करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू। तो व्यूअर्स, ये देखें, हमारा पेस्ट सौते हो गया है। इसको बहुत ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करना। और अब इसके अंदर मैं प्याज ऐड करूँगी। इसको भी 2 से 3 मिनट के लिए हमने सौते करना है। फ्लेम लो टू मीडियम है। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और अब इसके अंदर हम कीमा ऐड करेंगे। प्याज अच्छे से सौते हो चुके हैं, तो ये अब मैं कीमा डाल रही हूँ। इसको भी अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स करना है और इसको इतना अच्छे से फ्राई करना है कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। तो ये देखें, अब कलर चेंज हो रहा है, तकरीबन वाइट हो गया है हमारा चिकन। तो अब ये मैंने साल्ट ऐड किया है इसके अंदर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड किया है, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड किया है। इन सब स्पाइस को मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं इनको पकाना। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके अंदर 1 गिलास पानी डालेंगे, क्योंकि कीमा कच्चा है तो अच्छी तरह से हमारे चिकन का कीमा गल जाए, इसलिए मैं इसके अंदर 1 गिलास पानी ऐड करूंगी। ये पानी ऐड कर दिया मैंने। अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि हमारे सारे स्पाइस अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। ये बहुत मज़े का बनता है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत आसान तरीके से मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। मिक्स करने के बाद अब हम इसको ढक देंगे 10 से 15 मिनट के लिए ताकि कीमा अच्छे से गल जाए। तो ये देखें व्यूअर्स, 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और पानी भी ड्राई हो गया है। तो अब हम इसके अंदर जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स डालेंगे वो है टमाटो पेस्ट। ये पेस्ट मैंने खुद रेडी किया है, ये बाज़ार का नहीं है। देखें कितना प्यारा कलर है इसका, फ्रेश रेड कलर। तो अब हम इसको मिक्स करेंगे। इसके डालने के बाद तो एक रौनक ही लग जाएगी चिकन के अंदर, बहुत प्यारा कलर आ जाएगा, रेडिश। अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। इस पॉइंट पे हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। तो ये देखें व्यूअर्स, कितना मज़े का कलर आया है।
अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून केचप ऐड करूंगी। केचप डालने के बाद अब आप अपनी फ्लेम ऑफ कर देंगे, फ्लेम ऑन नहीं रखेंगे हम, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। कितने मज़े की हमारी फिलिंग रेडी हो चुकी है। अब हमारी ये सॉस रेडी है रेड वाली। तो व्यूअर्स अब हम इसके लिए बनाएंगे वाइट सॉस। इसके लिए 1 कप दूध लिया है, 2 टेबलस्पून मैदा लिया है मैंने, 1 टीस्पून साल्ट है, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर है और हाफ टी स्पून ओरिगेनो हर्ब है, ये इजीली मिल जाती है। 2 टेबलस्पून बटर लिया है मैंने। तो अब हम अपनी वाइट सॉस रेडी करेंगे। ये 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है फ्राई पैन के अंदर और साथ ही ये अपना बटर ऐड करूँगी। ऑयल इसलिए डाला है क्योंकि बटर बहुत जल्दी जल जाता है, तो ऑयल डालने से ये फिर जलता नहीं है। अच्छे से हम अपने बटर को मेल्ट करेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। तो ये देखिए हमारा बटर मेल्ट हो चुका है। इस पॉइंट पे मैं इसके अंदर अब मैदा डाल रही हूँ। ये 2 टेबलस्पून लिया है मैंने। इसको अच्छी तरह से हमने भून लेना है ताकि मैदे का कच्चापन ख़त्म हो जाए। बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको भूनना है। इसमें से एक बड़ी मज़े की प्यारी सी खुशबू आने लग जाएगी। तो ये देखिए व्यूअर्स हमारा मैदा बहुत अच्छे से भुन चुका है। तो अब मैं इसके अंदर दूध ऐड करूंगी। एक कप के करीब दूध लिया है मैंने। दूध डाल के साथ ही हिलाते जाएंगे ताकि कोई लम्स ना बने, और अच्छी तरह से इसको हमने हिलाना है। तो ये देखें कितने अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है और इसमें थिकनेस आना शुरू हो गई है। अब आपने इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना, जितना मैंने थिक रखा है इतना ही रखिएगा। तो ये देखें कितना अच्छा थिक हो चुका है। और अब हम अपनी फ्लेम भी ऑफ कर देंगे। इसको अब बहुत ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। ये देखें सिर्फ इतना पकाना है। अब ये 1 पिंच साल्ट डाला है इसके अंदर, हाफ टी स्पून ओरिगेनो और हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर। तो व्यूअर्स ये हमारी वाइट सॉस भी रेडी हो चुकी है। अब हम असेंबलिंग करेंगे अपने लजानिया की। तो आइए देखते हैं किस तरह से अब हम इसको रेडी करेंगे। तो ये मैंने एक ट्रे ली है। इसके अंदर सबसे पहले हमने जो अभी वाइट सॉस रेडी की है ये लगाएंगे। चारों तरफ अच्छी तरह से इसको फैला लेंगे अपनी ट्रे के अंदर। और अब हम अपनी लजानिया शीट्स रखेंगे जो फर्स्ट स्टेप में हमने बॉईल की थी। इसी तरह 1 बाय 1 हम अपनी शीट्स रखते जाएंगे। आपने इनको बहुत एहतियात से रखना है, ये टूटे ना, बहुत नाजुक होती हैं ये। तो ये देखें व्यूअर्स शीट्स मैंने रख दी हैं। अब हमने जो फिलिंग रेडी की थी रेड सॉस वाली, तो इसके ऊपर हम वो डालेंगे। तो अब ये मैं सॉस डाल रही हूँ रेड वाली फिलिंग चिकन के साथ जो हमने रेडी की थी, सारी इसके ऊपर फैला लेंगे। ये 1 बाय 1 स्टेप करना होता है हमने। तो ये देखें इसी तरह इस साइड पे भी डाल लेंगे। और अब इसके ऊपर मैं चीज़ स्प्रेड करूँगी। इसको सेट करने के बाद ये चेडर चीज़ ली है मैंने, आप चेडर और मोज़रेला दोनों भी ले सकते हैं। और थोड़ी सी अब वाइट सॉस डालेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट इसके ऊपर फिर स्टेप्स करेंगे अपनी लजानिया शीट्स वाला। 1 बाय 1 करके हमने लजानिया शीट्स रखनी है इसके ऊपर। जैसे हमने फर्स्ट स्टेप किया था इसी तरह सेकंड स्टेप करेंगे। तो ये देखें व्यूअर्स अच्छी तरह से हमने सारा कवर अप कर लिया और अब टॉप पे हम चीज़ डालेंगे।
बहुत चीज़ी बनता है, बहुत मज़े का बनता है। अच्छी तरह से सारी इसके ऊपर हम चीज़ डाल देंगे और इस पॉइंट पे अब मैं इसके ऊपर ऑरिगेनो स्प्रिंकल करूँगी। इसकी बहुत प्यारी खुशबू आती है। इसको हम पिज़्ज़े में भी यूज़ करते हैं, ये वही हर्ब है। और अब मेरे पास ब्लैक और ग्रीन ऑलिव्स हैं, अब वो मैं इसके ऊपर लगाऊंगी जिससे इसकी खूबसूरती में मज़ीद 4 चांद लग जाएंगे। बहुत प्यारा लगेगा इसकी लुक बेक होने के बाद भी और बेक होने से पहले भी। तो ये मैं ब्लैक ऑलिव्स लगा रही हूँ। दूसरी बात व्यूअर्स, मैं इसको ओवन में बेक करूँगी। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप माइक्रोवेव में कर लें। बिलफर्ज अगर माइक्रोवेव भी नहीं है तो आप इसको किसी पॉट के अंदर रख के चूल्हे पर भी बेक कर सकते हैं, जिस तरह से हम केक को ओवन के बगैर बेक करते हैं। इसी तरह से ये स्टेप कर लेना आप, क्योंकि इसमें सब चीज़ें पकी होती हैं। जस्ट हमने तो व्यूअर्स ये देखें, ओवन को मैंने प्री हीट किया है 200 डिग्री पे और इसकी ग्रिल सेटिंग की है और इसको टाइमिंग मैंने 15 मिनट का दिया है। आप अपने ओवन की सेटिंग उसके मुताबिक कर लीजिएगा। मैंने इसको 15 मिनट के लिए बेक किया है। तो ये 15 मिनट का टाइम सेट किया है मैंने, तो 15 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा हमारा लज़ानिया बेक हो चुका है। तो इसी तरह से आप ओवन में इसको 15 से 20 मिनट के लिए बेक करें और पतीले में भी ये 20 से 25 मिनट लेगा और ये प्यारा सा कलर आ जाएगा। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। देखिए व्यूअर्स कितना प्यारा कलर आया है और कितना मज़े का लग रहा है, चीज़ी चीज़ी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी मैं इसकी कटिंग करूंगी। आपने परेशान नहीं होना कि हमारे पास ओवन नहीं है, माइक्रोवेव नहीं है। आप इसको पतीले के अंदर भी इसी तरह बेक कर लीजिएगा, सेम ऐसा ही कलर आएगा। तो ये देखिए व्यूअर्स माशाल्लाह कितना चीज़ी, कितना मज़े का हमारा लज़ानिया रेडी हुआ है। आप इसको दावत में बनाएं, आपके गेस्ट बहुत इंजॉय करेंगे। बच्चों को बना के दें। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।